3 साल में कोरोना के बाद वाले बैच में आप बच्चे दिखे जिनको एग्जाम देने से डर लगता है, वरना मुझे लगता है यार एग्जाम देने से कोई कैसे डर सकता है। फेल होंगे बाद का बाद में देखेंगे यार। यदि ये सोच के कि फेल हो जाएंगे इसलिए एग्जाम नहीं देना, फिर तो यार पैदल आते टाइम हेलमेट लगा के आया करो ना, तो गाड़ी ठोक जाए तो फिर तो हेलमेट उसमें भी होना चाहिए अपने पास में, पर नहीं लाते हैं तुम, क्योंकि तुम्हें इतना विश्वास रहता है कि नहीं इस प्रकार का कोई काम होगा नहीं, मैं बहुत देखभाल के चलूंगा, सोच संभल के चलूंगा, ऐसा मेरे साथ होगा नहीं, बस मैं बहुत अच्छे पढ़ूंगा, सोच समझ के पढ़ूंगा, मैं फेल नहीं होऊंगा। पहले आदमी ये सोचे तो सही। और फेल वही होते हैं जो एग्जाम देते हैं, जो एग्जाम नहीं देते वो फेल भी, पापा फेल थोड़ी हुए आपके आरएस प्री में, आपको सर पापा ने एग्जाम ही नहीं दिया, बस आपने एग्जाम दिया तो फेल हुए। सहज सवारी गिरते हैं मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। कि पहले वो काम तो किया जाए यार, इसलिए तुम बड़े डरपोक लोग, जब मुझे लगता है यार और इन बच्चों में और कुछ हो नहीं हो, तुम्हारा ये डर कैसे निकाला जाए कि तुमसे फॉर्म ही नहीं भरा जा रहा। मेरे तो कई बार उस टाइम जब पढ़ा करते थे तो यार कि फॉर्म तो हर बार ही भरना है, ठीक है कोई एग्जाम के पास में जाके इधर आरएस आया हुआ रहता तो ये नहीं देंगे, इस बार नहीं देंगे, अगली बार अटेम्प्ट देंगे वो, पर ऐसा कभी नहीं सोचा कि यार फॉर्म ही नहीं भरना, फॉर्म तो भरना ही, एग्जाम देंगे। ज्यादातर टाइम एग्जाम दिया, क्या हुआ, या तो पास हुए या क्या हुए, फेल हुए, हो जाएंगे तो जाएंगे, उससे ही कुछ ना कुछ तो सीख के आएंगे। इसलिए हमेशा मन में बड़ा सोचना, कभी भी छोटा सोचना नहीं। फिर क्या, आदमी जब छोटा सोचना शुरू करता है ना, वो स्लोपरी स्लीपिंग है, वो आप फिर इतना फिसलने लगते हो कि आप कितने नीचे जाके रुकोगे उसका कुछ भी पता। आईएएस में तो आप वैसे सोच लेते हो कि ये तो बाहर का ही मामला है, अपने औकात का ही मामला। आरएस देते हो, इसमें मान लो प्री होता नहीं है, फिर आपको लगता है कि यार इधर भी अपनी पार पड़ेगी नहीं, फिर आपके दिमाग में हो रहा था कि अगली वैकेंसी तो 3 साल बाद आएगी, 3.5 साल बाद आएगी, ये वो फलान टिकट, इतने में को दूसरा एग्जाम आया हुआ तैयार रहता है, तुम फिर उसकी तैयारी करते हो, उसमें पास हो जाते हो तो भी दिक्कत है, उसमें फेल हो जाते हो तो और बड़ी दिक्कत है। उसमें फेल हो जाते हो तब तो कॉन्फिडेंस और ही चरमरा गया, और हमें लगता है अपना तो इसमें नहीं हो रहा, उसमें पास हो जाते हो फिर पूरी जिंदगी वही नौकरी करनी है। ये ना, ये बड़ा भ्रम है भयंकर वाला कि एक बार छोटी नौकरी लग जाएंगे और फिर अपने आरएस की तैयारी कर लेंगे। कोई नहीं की आज तक तो किसी ने की नहीं। तो आप कहते हो सर नहीं नहीं, एक वो फलान जी ऐसे लगे थे, फलान जी ऐसे लगे थे, फलान जी, यदि आप गिन सकते हो ना लोगों का नाम, इसका मतलब उनकी संख्या बहुत कम है। अपवाद है, अपवाद कभी नियम नहीं होते। वरना मैं जानता हूं, मैं जब फर्स्ट ईयर में पढ़ा करता वहां बीकानेर के अंदर, मेरे पास वाले रूम में गंगानगर से रहने के लिए मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और इतना इंटेलिजेंट उन दिनों में, अब भी मैं देखता हूं कि मेरे साथ में जितने लोग रहे उनमें सबसे अधिक इंटेलिजेंट वही रहा हमारे। बीए करते, बीएड करते वो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर हो गया। 2012 से लेके 2000 पिछला 21 ये 23 वाला एग्जाम वो हर बार आरएस देता है, बेटा बेटा प्री निकालता है, कभी मेंस ही नहीं देता वो। कभी कहता है टाइम नहीं मिलता, कभी कहता है ये नौकरी छोड़ी नहीं जाएगी तो छुट्टियां नहीं मिलेगी इस नौकरी के अंदर, कभी कहता है इस बार तो तैयारी पूरी नहीं थी, होता ही नहीं। मैं कहूं यदि वो नौकरी छोड़े या छुट्टियां ले ढंग से और आगे 12 महीने भी पढ़ ले, उसकी टॉप 10 में रैंक आए। पर छोटी नौकरियां जब आप फर्स्ट ग्रेड लेक्चर तो हालांकि अच्छी नौकरी है, पर जब भी आप इस प्रकार की दूसरी कोई नौकरियां ज्वाइन कर लेते हो तो आप सीमित होते हो, अपने आप को बांध देते हो। और कभी भी जिंदगी में खुद को किसी भी मामले के अंदर बांधना, जब आप खुद को सोच लेते हो ना मैं इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता, ये सबसे बुरा है। हमें प्रयास करना, हो नहीं हो बहुत बाद की बात है, आगे का किसी ने कुछ ही नहीं देखा क्या होना है क्या नहीं होना। मैं तो खुद यहाँ पढ़ाई करने के लिए आया था, मैं तो ये सोच के आया था भाई अपने आरएस की तैयारी करेंगे। आरएस मैं जिस दिन 12th पास की थी ना, मेरे साथ वाले अब भी हंसते हैं, मेरे से कोई पूछता नहीं 12th करने के बाद तू क्या करेगा, तो मेरे एक था मैं फौज में जाऊंगा, मैं लेफ्टिनेंट बनूंगा, फौज में जाऊंगा। इसके अलावा मेरे दिमाग में कोई किंतु परंतु भी नहीं था कि कोई दूसरी तैयारी भी होती है क्या, करनी भी होती है क्या। मैं जिन लोगों से मिलता वो भी इसी प्रकार के लोग थे, मैं तैयारी करता वो भी इसी के थे। ठीक है, अपने पास ज्यादा गाइडेंस नहीं था। 12th की तब मैं 17 साल का था, पता चला एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं, 19 तक दे सकते हैं, तो मेरे दिमाग में था एनडीए साल में 2 बार होता है, 19 तक दे सकते हैं, अपने पास 4 चांस होंगे, अपना एनडीए देते हैं। एनडीए का एग्जाम दिया, 12th करते हैं, एनडीए का एग्जाम दिया, उसके अंदर फेल हो गए। इंग्लिश का पेपर आता था, इंग्लिश वाला पेपर पास नहीं हुआ, तो कहा इंग्लिश पढ़नी पड़ेगी, तो 6 महीने इंग्लिश पढ़ी, 6 महीने इंग्लिश पढ़ी, अब की बार एग्जाम देंगे। अगला एग्जाम देने के लिए तब पता चला अपने ओवरेज है, क्योंकि वो 18 तक ही मांगते हैं, 1 साल पहले की एज मांगते हैं, और वो मेरे 7 दिन की ऊपर ही निकल रही थी उसमें, वो जो मांग रहे थे उससे मैं ज्यादा हो रहा था, तो अपने इसमें ओवरेज हो गए। तो अब वो एग्जाम दे, तो जाके तो कोई दूसरी दिमाग के अंदर आई, तो बाद क्या करेंगे, चलो यार इधर वाली तैयार कर ले। मेरा एनिमेशन में डिप्लोमा किया हुआ, उसमें जॉब नहीं लगी थी बाद में, तो वो एनिमेशन वाले में फेल। एनिमेशन कार्टून, मेरे कार्टून बनाए हुए, तो मैं तो वो कार्टून वाले उसमें काम करता, तो भी मेरे दिमाग में सपने वैसे थे कि हॉलीवुड जाएंगे और वहां पे वैसा कार्टून आएगा, नीचे नाम लिखा आएगा एनिमेटर राजवीर सिंह,
जो सोचते यही थे, उधर फेल हुए, उसमें भी कोई ढंगा हो नहीं पाया, तो लो RS वाली तैयारी कर लेते हैं। इधर तैयारी की, आप प्री देते हो, मेंस देते हो, इंटरव्यू देते हो, इसमें फेल हुआ जाते हो। तो मैंने तो ये भी कभी नहीं सोचा था कि टीचर में ऐसा कुछ होगा। आप जो काम ईमानदारी से करते हो ना, उसका फल कभी ना कभी मिलता है। एक तो हमेशा काम ईमानदारी से कर लेना, एक कभी भी अपने बारे में छोटा नहीं सोचना। जब आदमी खुद के बारे में यूं सोचने लग जाता ना कि मेरे से नहीं होगा, फिर मरे नहीं हो। एज यू थिंक सो यू बिकम। जैसा आप सोचते हैं वैसा आप अपने रास्ता नहीं मिट करते हैं। रोता जाओ भी मरे डांगा समाचार ले आवे, जो रोते हुए जाते हैं वो मृत्यु के समाचार लेके आते हैं। तो पहले ही क्यों रोना? इसलिए इस बार नहीं दिया कोई बात नहीं, मैं अगली बार फिर कहूंगा। ये तैयारी फिर अभी तक भी तुम्हारे 2-2.5 साल और खाएगी, है ना। ये पंचवर्षीय योजना है और अच्छी चीजों के लिए इंतजार करना पड़ता है। वो सर एक एग्जाम्पल देते रहते हैं, सर के इनको साथ वाले थे, उनका कोई 10 साल बाद में जाके IAS में सिलेक्शन हुआ। इतने साल तक तैयारी की लगातार, मतलब RS के अटेम्प्ट, IAS के अटेम्प्ट यूं दिए, मतलब 7-8 साल की कोई तैयारी हुई होगी। 2 साल पहले लगे, कोई 5-6 साल एग्जाम दिए होंगे यूं, तो 7-8 साल की तैयारी की बात हुआ कि जब तैयारी के अंदर थे तब हमेशा यूं कहते कि यार कब सिलेक्शन होगा, घर वालों के पैसे लगते हैं। अब तो मांगते हुए भी शर्म आने लग गई, सिलेक्शन होता नहीं है फाइनल। लोग इधर उधर के ताने मारते हैं कि लग गए कलेक्टर, कब लगोगे, फलान टिकट। फाइनली एक दिन हो गया। तो उनका था, लगने के बाद उनका था कि यार अब जब इस गाड़ी में बैठ के जाते हैं ना, अब जब साइन करते हैं कहीं पर और हमें लगता है अपने एक साइन से पूरा डिस्ट्रिक्ट में ये सब कुछ लागू हो जाएगा, तब लगता है कि 10 साल और भी लग जाते ना तो भी कोई गम की बात नहीं थी। इस चीज को पाने के लिए तो 20 साल भी लगते तो कोई बात नहीं, हालांकि 20 नहीं लगते, अपने तो अटेम्प्ट ही खत्म हो जाते हैं तब तक। वो कहने का मतलब होता है कि ये इतनी अच्छी चीज है कि इसको पाने के लिए ये भी हो सकता था। इसलिए मिले नहीं मिले वो आगे की बात है, पर कभी अपने प्रयासों में कमी नहीं रखनी। और फिर मैंने एक दिन कभी और पहले बताया, पढ़ाई एकमात्र चीज है जो कभी भी व्यर्थ नहीं जाती।